जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो हमारा यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, जो पिछली क्लास में हमने लिया था, वो था काल चक्र के बारे में। ठीक है। काल चक्र से हमने समझा था उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जो 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनके थ्रू हमें ये सारी नॉलेज मिलती है ना। तो वो कैसे क्या व्यवस्था है उसकी, और उसका कारण क्या था। हमने काल चक्र के बारे में क्यों पढ़ा था? क्योंकि हम 6 द्रव्यों के बारे में जान रहे थे, जिसमें कि काल एक द्रव्य के बारे में बताया था, काल नाम का द्रव्य। ठीक है। जिसकी वजह से, जिसका काम ही परिवर्तन करना होता है, और वो इस पूरे आ, लोक में काल द्रव्य जो है उसके एक एक अणु जैसे होता है ना, अणुओं में वो पूरे 3 लोक में फैला हुआ है। ठीक है। और जैसे एक थाली है ना, मान लीजिए ये इस शेप की एक थाली है, तो उसमें अगर हम बहुत सारे, ये समझ लीजिए रत्न भर दें, ठीक है, सर्कल में गोलियां सी जैसे कह लीजिए, इतनी सारी कि ठसाठस इस पूरा का पूरा जो 3 लोक है उससे भर जाए। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना लोक है उतने ही काल के अणु हैं। ठीक है, काल उतना है। तो लेकिन काल के अणु जो हैं आपस में जुड़ते नहीं, चिपकते नहीं। ठीक है, वो इंडिविजुअल ही रहते हैं। ठीक। तो ये चीज हमने समझी थी, काल की वजह से जो परिवर्तन होता है उसके कारण काल चक्र बना। काल चक्र से हमारे तीर्थंकर होते रहते हैं, भोग भूमियां बनती हैं, कर्म भूमियां बनती हैं, फिर धर्म नष्ट हो जाता है, फिर से साइकिल शुरू होता है। इस तरीके से कंटिन्यूटी चलती रहती है। ठीक है। तो उसमें अभी एक चर्चा और बची है। 6 द्रव्य तो हमने जान लिए थे। क्या है 6 द्रव्य, कोई बताएगा? निखिल, आपको याद हो पाए क्या? जी। सॉरी, सॉरी पूर्णिमा जी, एक बार आपसे नेक्स्ट पूछेंगे। उनसे पहले। निखिल, आप ट्राई करना चाहेंगे? हाँ। जीव, हाँ। काल, धर्म अधर्म, यस। और आकाश, ब्यूटीफुल। और एक आकाश, और जिससे जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो क्या है? जो दिखता दिखाई दे रहा है। जो दिखता है वो है पुद्गल। उद्गल, पुद्गल राइट, द्रव्य है ना। हाँ। बाकी जो 5 बताए ना आपने, ये सब क्या है? ये दिखते नहीं है। देखते हैं। एक इकलौता पुद्गल ऐसा है, पुद्गल द्रव्य जो दिखता है। तो हमें कुछ भी अगर दिखता है, दैट इज वी कैन इजिली से पुद्गल। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया निखिल, बहुत गुड जॉब। मतलब आपने काफी कम समय में काफी चीजें सीख, 6 द्रव्य सीख लेना बड़ी बड़ी बात है। तो अब इसमें से राखी जी बताएंगी हमें कौन कौन से द्रव्य नहीं दिखाई देते। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हम्म। और द्रव्य। बस एक रह गया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन जीव। जीव। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अनुमोदना, बहुत क्लैपिंग के लायक है। क्योंकि हालांकि क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया था निखिल जी ने अभी, लेकिन आपने उस चीज को पकड़ा और याद किया, ध्यान से सुना भी,
तो बहुत बहुत गुड जॉब, वेरी नाइस, ऑल राइट। तो जैसे अभी आपसे पूछा गया 6 द्रव्य में से ऐसे कौन से हैं जो दिखते नहीं, है ना? आपसे ऐसे भी पूछ सकते थे 6 द्रव्य में से ऐसा कौन से हैं जो दिखते हैं, तो वो सिर्फ एक ही दिखता है। अब 6 द्रव्य में से ऐसे कौन से हैं जिनके पास शरीर है, जिनका कि शरीर माना जाता है। शरीर आप ये नहीं समझिए जैसे हम लोगों का शरीर है तो बस एक यही शरीर होता है, ठीक है? शरीर मतलब जिनका कि जो स्थान घेरते हैं, राइट? जो जगह लेते हैं, वो कौन है? जिनका कि मल्टीपल प्रदेश वाले जो होते हैं, उनको बेसिकली शरीर कहा जाता है, ठीक है? तो उसकी चर्चा आज हम करेंगे कि इन 6 द्रव्यों में से ऐसे कौन से हैं 5 द्रव्य हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पंच अस्थि काय। पंच मतलब 5, अस्थि मतलब होना, जिनका अस्तित्व है, और काय मतलब शरीर, ठीक है ना? तो पंच अस्थि काय किन्हें कहेंगे? 6 द्रव्यों में से किसको पंच अस्थि काय कहेंगे? ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। पूर्वोक्त 6 द्रव्यों में काल के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्य अस्थि काय कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि देखने ना देखने का तो क्लियर हो गया बिल्कुल, है ना? आपसे अगर ये पूछा जाए कि इन 6 द्रव्यों में से चेतन द्रव्य कौन सा है, आप में से कोई जवाब दे पाएंगे? कामिनी जी, आप यहाँ पर हैं आज? हाँ, जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप बताएंगे इन 6 द्रव्यों में से कौन सा जो है चेतन है? जीव तो जीव, है ना? यही क्या आंसर या है आपका? बहुत सुंदर। एक अकलौता जीव ऐसा द्रव्य है जो चेतन है, बाकी सब क्या है? अचेतन, अच्छा, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन बन गया, है ना, जिसको हमें समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो ये हो गया। अब हमें एक और तरीके से आचार्य बता रहे हैं पंचास्तिकाय। क्यों? क्योंकि 5 द्रव्य ऐसे हैं जो अस्तिकाय कहलाते हैं। क्या कहा? जिन द्रव्यों में शरीर की तरह प्रदेशों की बहुलता होती है उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। एक से ज्यादा प्रदेश होने के कारण उनको अस्तिकाय कहा, ठीक है? तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो द्रव्य है ये कितनी जगह लेते हैं, है ना? क्या ये बहुत प्रदेशी वाले हैं या एक प्रदेशी हैं, ठीक है? तो हमने क्या सीखा था कि जो काल के अणु है, वो जो पूरे हमने कहा था कि रत्नों की तरह भरे हैं, ठीक है ना? तो वो क्या कहलाएंगे? एक प्रदेशी, बिकॉज वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है? और क्योंकि वो एक प्रदेशी है इसलिए उनका शरीर नहीं कहा जाता। क्या कहा? शरीर बहुत प्रदेश हो जिसके, उसको क्या कहेंगे? अस्तिका, ठीक है? तो आकाश क्या है? अनंत प्रदेशी है। आकाश में यहाँ पर जैसे हमने ये लोक समझा था, राइट? तो आकाश को हमने 2 भागों में बांट दिया था। कैसे बांटा था? एक ये लाइन सी खींचकर, ठीक है? लाइन खींचकर इस लाइन के अंदर का जो एरिया है हम उसे क्या बोलते हैं? लोकाकाश। और बाहर का आकाश को क्या बोलते हैं? अलोकाकाश। है आकाश ही। आकाश द्रव्य क्या है? अगेन आपको फिर से बताए, जैसे एक ब्लॉक्स होते हैं ना, राइट? ब्लॉक्स को तो इमेजिन करेंगे तो आपको छेद छेद से फील आएंगे, लेकिन लेट से एक दुपट्टा है, राइट? या चादर है, कुछ भी एक अज्यूम कर लीजिए। कंप्लीट इतना है कि आप उसको खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, और वो पूरा एक ही पीस अनंत है वो कपड़ा, ठीक है? तो वो क्या है? वो एक इकलौता आकाश द्रव्य है, ठीक है? अब हम अगर उस कपड़े में कुछ डिजाइन बना दें, ठीक है, और हम उस डिजाइन के अंदर के एरिया को कुछ नाम देने लगे, ये है लोकाकाश, और बाहर का जो डिजाइन के बाहर का एरिया है वो सारा कुछ अलोकाकाश, ठीक है? तो लोकाकाश क्या है? क्योंकि हमने एक डिजाइन बनाया, एरिया लिमिटेड एरिया है ये,
राइट। लेकिन इतना भी लिमिटेड नहीं है कि हम इसको काउंट कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस पूरे एरिया को असंख्यात प्रदेशी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रदेश जो है इसमें लिमिटेड है। तो बाहर के एरिया को अगर हम ऐड करें तो वो एरिया को ऐड करने से वो अनंत हो जाता है। इसलिए आकाश को क्या कहा, अनंत प्रदेशी, ठीक है ना। अदरवाइज तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो लिमिट है, तो लिमिट है तो फिर अनंत क्यों कहा, है ना। अनंत इसलिए कहा क्योंकि ये लिमिट तो हमने क्रिएट करी है। हमने इन द सेंस कि हम एक लिमिट को मानकर चल रहे हैं, कुछ विभाजन किए गए हैं, तो हमने इसको लोकाकाश कहा, और जो बाहर का एरिया है वो अलोकाकाश। लेकिन आकाश तो एक ही है, ठीक है। जैसा अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, वो चादर का, वो चादर अनंत है, एज्यूम कर लीजिएगा, और उसमें एक शेप हमने क्रिएट कर दी, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो शेप जो है वो चादर से बाहर की हो गई, वो चादर का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, डिजाइन वाली चादर और बिना डिजाइन वाली चादर, दोनों है चादर ही, ठीक है ना। इसी तरह से आकाश पूरा है, लेकिन जो इस लाइन के भीतर आएगा उसको क्या कहेंगे, लोकाकाश, और जो इस लाइन के बाहर होगा उसे अलोकाकाश, ठीक। अब इसका भी डिफरेंस समझिएगा कि क्यों इसे लोकाकाश और इसको अलोकाकाश कहते हैं। उसका कारण भी अन्य द्रव्य है। कौन से दो द्रव्य हैं जिनकी वजह से हमें ये लाइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ा, वो दो प्रदेश हैं, दो द्रव्य हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य। तो क्या है कि जो धर्म और अधर्म द्रव्य है ना, वो यहां से बाहर नहीं है। ये जो यहाँ पर आप सिद्धिशिला देख रहे हैं ना, इसके बाहर धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है, ठीक है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो कंप्लीट एक पीस है, सिंगल पीस है। ऐसा नहीं है कि धर्म द्रव्य बहुत सारे हैं, है ना, कि वैमानिक देव अपना अलग धर्म द्रव्य यूज कर रहे हैं और नारकी अपना अलग धर्म द्रव्य यूज कर रहे हैं, नहीं। धर्म द्रव्य जो है एक अखंड है, ठीक है ना। इसको ऐसे मान लीजिए, जो अभी एग्जाम्पल दिया था चादर का, और वो जो सर्कल हमने बीच में बनाया था, लेट से अब उस पे हमने कुछ चिपका दिया उसी शेप का, ठीक है ना। तो वो शेप का जो हमने चिपकाया वो धर्म द्रव्य, हमने एक और चीज चिपका दी, वो चीज अधर्म द्रव्य, उसी जगह पर, अलग से कुछ नहीं, उसी जगह पर उसी के ऊपर, ठीक है। एक और चीज चिपका दी और कहा अधर्म द्रव्य, ठीक है। तो अधर्म और अधर्म द्रव्य, ये इनका काम क्या है, सबको या तो गति देना या रोकना, ठीक है ना। तो ये क्योंकि है, इस वजह से जो जीव है या पुद्गल है ना, वो मूव कर पाता है, ठीक है ना। तो जीव और पुद्गल के लिए ये सहायता करते हैं मूव करने में या रुकने में। लेकिन क्योंकि ये इसके अंदर अंदर होता है, इसी वजह से जीव यहाँ तक जाकर रुक जाता है, सिद्धशिला पर जाकर, इसके बाहर नहीं जा सकता। और क्योंकि एक लिमिटेड एरिया है, इसलिए उन्हें क्या कहा, असंख्यात प्रदेशी, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं लोक प्रमाण, ठीक है ना। तो धर्म और अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण और असंख्यात प्रदेशी हैं। असंख्यात प्रदेशी का मतलब क्या हुआ, जो काउंटेबल नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन काउंटेबल नहीं है, इजी नंबरिंग नहीं है। अनंत तो कोई भी काउंट नहीं कर सकता, इवन केवली भी काउंट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अनंत है। लेकिन असंख्यात को हम ये कह सकते हैं, केवली जानते हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, असंख्यात, ठीक। ये तीनों एक एक ही हैं। कौन तीनों, जिन तीन द्रव्यों की बात करी, आकाश, धर्म और अधर्म, एक एक ही है। जो अभी एग्जाम्पल दिया था चादर का, और उसके बीच में हमने, है ना, एक पैच लगा दिया था, राइट। पैच के साथ ही मानिएगा इक्वल पैचेस हैं वो, ठीक है। तो ये तीनों एक एक ही हैं। जो जीव द्रव्य है उसकी संख्या अनंत है ना, जीव अनंत है।
जीव से यहाँ पर क्या मतलब है, सोल से लीजिएगा, नॉट की शरीरों से, ठीक है। तो जीव की संख्या अनंत है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्स है। प्रत्येक जीव, तो जो सिंगल जीव होता है उसके अंदर कितने प्रदेश हैं, उस आत्मा में, सिंगल एक आत्मा अगर हम उठा ले उसमें से, माना जीवों की संख्या अनंत है, लेकिन एक जीव कितने प्रदेशों के बराबर है, असंख्यात प्रदेशी है। ये कैसे कह दिया, है ना, ये कैसे कह दिया, तो आपको जानकारी हो, जीव के अंदर पूरे लोक में फैल जाने की क्षमता होती है। किस समय होती है, कब ऐसा होता है, जब केवली समुद्घात होता है, केवली भगवान का, लेट से उनका मरण, या कह लीजिए समय आ गया, आयु कर्म पूरा हो रहा है, उन्हें मतलब हाँ, आयु कर्म पूरा हो रहा है लेकिन बाकी के कर्म बचे हुए हैं, तो उनको कैसे नष्ट करते हैं, केवली अपने आत्मा के शरीर को, आत्मा को पूरे लोक में फैला लेते हैं, ठीक है। उससे उनके सारे के सारे कर्म एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं। ये एक व्यवस्था है, ठीक है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, समुद्घात, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट, एक भी अगर एक्सेप्शन है तो हम उसको मान के चलेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है, राइट। इस अपेक्षा से कहा कि जीव जो है असंख्यात प्रदेशी है। कितने असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सबसे इजी वे में बताऊं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आई वुड से कि हार्डेस्ट टॉपिक है। इसके बाद जो आएगा वो बहुत इजी होगा और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, कर्म से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसको आपने पहली बार अगर सुना है तो इट्स ओके, आप रिपीट करके ऑडियो को सुन सकते हैं और ट्राई करिए समझने की, ठीक है। तो अब जीव द्रव्य के बारे में भी बता दिया, है ना। अब क्या है, यद्यपि पुद्गल, पुद्गल परमाणु, परम अणु, है ना, एक प्रदेशी है, फिर भी क्या होता है कि पुद्गल एक अणु जो होता है उसका, परमाणु का, वो तो एक प्रदेशी है, सबसे छोटी यूनिट, है ना। परमाणु क्या है, पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट, जिसको कि अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो वह पुद्गल का परमाणु जितना स्थान घेरता है आकाश का, उसको क्या कहते हैं, एक प्रदेश, ठीक है ना। उसी से हम क्षेत्र को, एरिया को नापते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी भी परमाणु की बात ना करके, हमें जो दिखता है, राइट, वो पुद्गल कैसे बनते हैं, स्कंद से। आपको लास्ट टाइम भी बताया था, परमाणु में परमाणु मिलते चले जाए तो वो एक लेवल पर आकर वो ठोस बन जाते हैं, जो कि हमें दिखने लगते हैं। और ठोस ना भी बने तो भी हमारे जानने में आने लगता है, जैसे कि हवा, है ना, ऑक्सीजन, या पानी, या खुशबू, ये सब भी क्या है, ये भी पुद्गल है। लेकिन ये हमें जानने में आते हैं, परमाणु हमारे जानने में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो जो पुद्गल से संयुक्त होकर बनता है वो कैसा, वो कितने प्रदेशी है, उसके पास भी संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी बन जाता है। कोई पुद्गल ऐसा हो सकता है स्कंद में, संख्यात स्कंद हो, उसमें संख्यात परमाणु हो, है ना, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए संख्यात। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अनंत भी नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अनंत प्रदेशी हो, ठीक है। तो इस तरीके से पुद्गल जो है तीनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो क्योंकि तीनों बनती हैं इसलिए पुद्गल को भी अस्थिकाय कहा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो एक से अधिक प्रदेशों वाले हैं उनका, क्योंकि वो क्षेत्र को घेरते हैं इसलिए उनको अस्थिकाय कहा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा द्रव्य बचा जो क्षेत्र को नहीं घेरता, वो है काल द्रव्य। काल द्रव्य क्योंकि अणुओं में होता है, कालाणु, तो वो
हर अणु एक एक क्षेत्र को, एक एक प्रदेश को ही कवर करता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रदेशी है इसलिए उसको अस्थिकाय नहीं कहा जाता। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन पंच अस्थिकाय। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप सेपरेट भी पूछ सकते हैं अगर किसी का नहीं है यहाँ पर पूछने का, तो यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन एज अ डायरेक्ट मैसेज ऑल्सो, फील फ्री टू आस्क। जरा से इसको नीचे करिए। ये आपने जो समझा नहीं, ये अधिक पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी, फिर भी ये प्रत्येक जीव लोकाकाश के प्रदेश में बराबर असंख्यात प्रदेशी है। जी, तो प्रत्येक जीव असंख्यात कैसे, बराबर कैसे, मतलब प्रदेशों के बराबर? हाँ, लोकाकाश के बराबर मतलब लोक में जितने प्रदेशों के बराबर। हाँ, इतना बड़ा आकार एक जीव जो है ले सकता है, इसलिए बताया। अच्छा, ठीक है, इसलिए असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, उसको अनंत नहीं कहा, जीव अनंत प्रदेशी नहीं है, क्योंकि अगर अनंत कहेंगे इसका मतलब ये है कि जीव इसके बाहर भी है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इस वजह से। थैंक यू। उपर्युक्त 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल में गतिशीलता पाई जाती है। शेष धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य निष्क्रिय और शुद्ध हैं। शुद्ध मतलब ये कभी अशुद्ध नहीं होते, जैसे जीव है ना। जीव को हम क्या कहते हैं? जो सिद्ध होते हैं सिर्फ वो ही शुद्ध हैं, बाकी जितने भी संसारी जीव हैं वो अशुद्ध हैं। ठीक है, तो उस अपेक्षा से आप समझिए कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य जो हैं शुद्ध होते हैं हमेशा, और निष्क्रिय भी होते हैं। निष्क्रिय किस लिए? कि अपना इनका कोई रोल एज सच डायरेक्ट रोल नहीं होता, इनकी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, बस ये हैं, ये किसी को उकसाते नहीं। ठीक है, किसी में भी सिर्फ ये बहुत क्वाइटली अपना काम करते हैं, बस ये हैं, है ना। ऐसा जैसे प्रकाश हो रहा हो कहीं पर तो हम पढ़ने बैठ गए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश जो है वो निष्क्रिय कारण है। प्रकाश तो ऑलरेडी था, हम पढ़ने बैठ गए, तो हम पढ़ने बैठ गए इसका मतलब हमारी बुक जो है वो एक्टिव रीजन हो गया, और प्रकाश वाज ऑलरेडी देयर। तो इसलिए कहा 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं और शुद्ध हैं। ये चारों इस लोक में इस तरह ठसाठस भरे हैं कि इनके स्थानांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी ये रिप्लेस नहीं होते। इनका शुद्ध परिणमन ही होता है। शुद्ध पुद्गल तथा जीव भी शुद्ध परिणमन करते हैं। शुद्ध पुद्गल कौन होता है? शुद्ध पुद्गल परमाणु को कहते हैं। परमाणु जब वो मिलकर स्कंद बन जाता है तो वो उसकी अशुद्ध अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो शुद्ध पुद्गल और जीव भी शुद्ध परिणमन करते हैं, किंतु पुद्गल की विशेषता यह है कि एक बार शुद्ध होने के बाद वह पुनः स्कंद रूप अशुद्ध परिणमन भी कर लेता है। जीव एक बार शुद्ध होने के बाद फिर कभी अशुद्ध नहीं होता। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है पुद्गल और जीव में? कि जीव एक बार शुद्ध हो गए, जैसे सिद्ध बन गए, अब वो सिद्ध कभी भी अनंत काल तक वापिस से अशुद्ध या कर्म से बंद नहीं होंगे। ये उसकी एक खासियत है। लेकिन परमाणु पुद्गल का क्या है? पुद्गल एक बार शुद्ध हो गया, लेट से परमाणु बन गया, तो वो फिर से स्कंद में कन्वर्ट होके अशुद्ध परिणमन भी कर सकता है। परिणमन मतलब चेंजेस भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा पंचास्तिकाय का जो, अच्छा अभी 2 पैराग्राफ, सॉरी। द्रव्यों की इस संख्या में कभी भी हानि वृद्धि नहीं होती, द्रव्य की संख्या में। तो इंटरेस्टिंग इतना है कि जितने जीव हैं उतने ही जीव रहते हैं। जीव को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता और कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। आत्मा सिर्फ अपने
शरीर बदल सकती है, ठीक है ना। इसलिए कहा कि द्रव्यों की मतलब 6 के 6 द्रव्य जितने हैं उतने ही रहते हैं, उनमें कभी हानि वृद्धि नहीं होती। समुद्रों में उठने वाली लहरों की तरह प्रति क्षण परिवर्तित रहने के बाद भी अपने अस्तित्व को नहीं खोते, है ना। अस्तित्व को मतलब कितने भी शरीर धारण कर ले आत्मा, लेकिन आत्मा आत्मा ही रहती है, कभी शरीर नहीं बनती, या आत्मा कभी पुद्गल नहीं बनती, ठीक। तो द्रव्य कभी अपने अस्तित्व को नहीं खोते तथा इनके प्रदेशों में हीनाधिकता भी नहीं होती। जितने प्रदेश हैं उतने ही रहेंगे, असंख्यात है तो असंख्यात ही रहेंगे, अनंत नहीं होंगे, ठीक। अतः इन्हें नित्य और अवस्थित कहते हैं। नित्य मतलब जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, हमेशा है और हमेशा से रहेंगे, है ना। और अवस्थित रहते हैं कहते हैं। अवस्थित मतलब एग्जिस्टेंस, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस हमेशा है, ठीक। पुद्गल को छोड़ शेष 5 द्रव्य अमूर्त हैं, ये हमने ऑलरेडी अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था। जीव के अतिरिक्त शेष 5 जड़ हैं, ठीक है। इस प्रकार यह विश्व इन 6 द्रव्यों से बना है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी रियलिटी है, जिसको कि जब तक हम जैन शास्त्र या जैन फिलॉसफी नहीं पढ़े ना, तब तक हम भुलावे में घूमते रहेंगे। हमें जो मूवीज में दिखाया जाता है हम उसको मानेंगे कि अरे हमें तो एक ईश्वर ने बनाया है, हम एक ईश्वर के अंश हैं और मरने के बाद हम उसी में मिल जाने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में उन मूवीज के थ्रू डल जाती हैं, है ना। लेकिन अब हमें क्या पता चला कि जो ये विश्व है जो दिखता है, राइट, ये विश्व पूरा, ये लोक जो है, ये इन 6 द्रव्यों से बना है। यह अनादि निधन है, ठीक। ये ऐसा नहीं कि इसको किसी ने बनाया है। अनादि निधन मतलब अनादिकाल से चलता आ रहा है और हमेशा रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। हम सोचे ना कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा इस संसार का, ऐसा नहीं। किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, इनका संचालन किसी शक्ति या पदार्थ से नहीं होता, अपितु प्रत्येक द्रव्य अपने उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण वाले स्वभाव से स्वयं अपना परिणमन करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार यह सारी लोक व्यवस्था इन 6 द्रव्यों के लिए ही आश्रित है, ठीक है। तो ये हमने द्रव्यों के बारे में बहुत समराइज्ड वे में समझा। इस पर बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं। आप इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ना तो फिर अपने आप ही अंदर से वैराग्य आ जाता है कि रियलिटी ये है, तो फिर मैं इस कषायों में क्यों पड़ा या क्यों पड़ी, है ना। सब कुछ छोड़ने का, सब कुछ सच को पाने का मन कर जाता है। इसका गोल है एक्चुअली स्वाध्याय का, कि हम रियलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। और विच इज द बेस्ट थिंग कैन हैपन विद अस, राइट। कि हमें रियलिटी ये तो पता चले कि अभी तक की हमारी जो जानकारी थी वो सही नहीं थी, और गुड थिंग इज कि आज हमें वो पता चली है। अब उसको कैसे पाना है वो हमारा साधना का मार्ग होगा। इसीलिए जैन दर्शन को श्रमण संस्कृति कहते हैं, साधना का मार्ग कहते हैं, राइट। खाली जानने से कुछ नहीं, अब उसको उस सत्य को पाना जो है वो साधना है। साधना से हम पा सकते हैं उस सत्य को। और सत्य क्या है? अपना वास्तविक स्वरूप ही सत्य है, शुद्ध अवस्था, है ना। तो अब ये अशुद्ध कैसे हो गई, है ना, क्या इसे अशुद्ध बना रहा है, इसकी क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से ये अशुद्ध हो गई, ठीक है ना। और हमारा क्या गोल होगा, उसके अशुद्धि से हम कैसे इसको दूर कर पाएंगे। तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि ये जो विश्व है पूरा, ये कैसे चल रहा है, इसकी प्रोसेस क्या है ना। फिर अब हम अपने ऊपर आ रहे हैं कि हम भी इसी विश्व में हैं, तो हम इन 6 द्रव्यों में से कौन है। हमें पता चला हम जीव हैं। हम जीव हैं तो हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो पता चला कि हम अशुद्ध हैं, है ना। शुद्ध तो सिद्ध होते हैं, ठीक है। सिद्ध कहाँ रहते हैं? सिद्धशिला पर रहते हैं।
तो हम तो वहां नहीं है, इसका मतलब हम अभी अशुद्ध हैं। क्लियर? अब हम अशुद्ध हैं तो किस चीज की वजह से हम अशुद्ध कह रहे हैं? हम तो नहाते धोते हैं रोज सुबह, फिर भी हमें अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, तो हमें बाहरी जो अशुद्धता की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। जीव अशुद्ध है, जो हम हैं, आत्मा है, वो इस समय अपने अशुद्ध फॉर्म में है। किस कारण से? क्योंकि जीव का अजीव के साथ मेल हो गया है, मेल हुआ है। कब से हुआ? अनंत काल से है। ठीक, तो जैसे आप देखते हैं दूध में से प्योर दूध निकाला और आपने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, ठीक है, अब उस दूध को हम क्या प्योर कहेंगे? उसको क्या कहते हैं अपन? ये प्योर तो नहीं है, है ना? दूध निकाल के लाए थे, एक गिलास में एक गिलास पानी मिला दिया, 2 गिलास दूध हो गया। कहने को वो दूध है, लेकिन वो अब वो ओरिजिनल प्योर दूध नहीं रहा, उसमें पानी मिलने से अशुद्ध हो गया। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम भी जीव और अजीव के साथ मिलकर अशुद्ध हैं। तो ये अजीव क्या है? तो जब हमने पुद्गल के बारे में पढ़ रहे थे, 6 तरीके से पुद्गल को हमने डिवाइड किया था, इफ यू रिमेम्बर। जो ऐसे पुद्गल जो हमें दिखाई देते हैं, और ऐसे पुद्गल भी हैं जो हमें दिखते नहीं, जिनको कि सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म पुद्गल होते हैं उनमें हमने एक नाम पढ़ा था कर्म, कर्म वर्गणाएं। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि हमें जो नहीं दिख रहा वो है नहीं। ठीक है ना? जैसे एक रूम में कोई गैस भरी हुई है, वो इतनी माइल्ड है कि उसकी स्मेल भी नहीं आ रही है, तो इट डजंट मीन कि वो है नहीं, है ना? इसी तरह से कर्म वर्गणाएं भी हमारे चारों तरफ ठसाठस भरी हुई हैं, हमें दिखती नहीं, लेकिन वो है। ठीक है ना? तो उस कर्म वर्गणाओं का ये स्वभाव है कि जब भी जीव वाइब्रेट करता है अपने मन वचन काया की क्रिया से, तो वो कार्बन वर्गणाएं हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और बेस्ड ऑन आवर वाइब्रेशन वो हमसे चिपक जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं हमारे ही जीव तत्व में, जैसे दूध में पानी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई लेप की तरह से ऊपर चिपक जाती है, ऐसा नहीं। जीव के अंदर, जीव के साथ ही, उसके प्रदेशों के साथ ही गडमड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इस कर्म बंद की प्रक्रिया, तो कर्म बंद की प्रक्रिया क्या होगी? किस तरह से ये कर्म वर्गणाएं हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और ना सिर्फ अट्रैक्ट होती हैं बल्कि चिपक या जुड़ भी जाती हैं, घुल मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है आश्रव और बंध, यानी कि अट्रैक्शन, इनफ्लो ऑफ कर्मा, और बंध मतलब हमारे साथ बॉन्डिंग हो जाना। ठीक है, तो दीज टू आर वन ऑफ द तत्व, एलिमेंट। अगर आपको ध्यान हो तो हमने 7 एलिमेंट्स की बात की थी, 7 तत्व। ठीक है, याद दिलाते हैं। 7 तत्व: जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल से याद रखिएगा। जैसे एक नाविक है, ठीक है, उसको एक नदी क्रॉस करनी है, और वो अपनी एक नाव में बैठा है। ठीक है, उस नाव में एक छेद है। ठीक है, वो चला, चलते साथ ही उसकी नाव में पानी भरने लगा। ठीक है ना? अब पानी भर रहा था, वो पानी निकाले, बार बार पानी तो कंटिन्यू भरा ही चला जा रहा है, भरा ही चला जा रहा है। देयर वॉज ऑल्सो टाइम जब उसकी निकालने की क्षमता कम थी, तो पानी ज्यादा भर जा रहा था, तो उसको और स्पीड करनी पकड़ी, क्योंकि अदरवाइज वो डूब जाता। तो उसने खूब तेजी से निकाल रहा है, लेकिन उसकी तो नाव आगे बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि उसमें पानी भर जा रहा है, भारी हो गई है। तो वहीं अटका हुआ है वो, और क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जो ये बार बार मैं पानी निकाल रहा हूँ, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ये तो है नहीं कि कोई मैजिक हो रहा है, पानी कोई क्रिएट कर रहा है, राइट? पानी तो अंदर आ रहा है कहीं से। तो उसने देखा कि नाव में छेद हो रहा है।
ठीक है। अब उसको लगा कि अरे ये जब तक ये छेद नहीं मैं बंद करूंगा ना, ये पानी आता ही रहेगा। अब उसने वो निकालना तो रोक दिया और उस छेद में अपना कपड़ा या जो भी उसके पास सामान था वो घुसाकर किसी तरह से वो छेद को रोक दिया। ठीक। अब उसको थोड़ी शांति मिली। अब उसने वो पानी निकालना शुरू किया। निकाला तो उसको रिजल्ट दिखने लगे। ठीक है। अब वो जो निकाल दिया उसने, देखा तो उसकी नाव बिल्कुल हल्की हो गई और खाली हो गई और उसने इजीली अपनी नाव जो रिवर थी वो क्रॉस कर ली। ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम इन 7 तत्वों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे? तो जो नाविक है वो जीव है और वो जो नाव है वो अजीव है, यानी उसके जो कर्म कह लीजिए, है ना, उसका शरीर। ठीक है। तो नाविक को क्रॉस करनी है और पानी अंदर आ रहा है। पानी क्या है यहाँ पर? वो है कर्म। ठीक है। पानी जो है कर्म अंदर आ रहे हैं, नए कर्म अंदर आ रहे हैं। ठीक है। अब वो बार बार अंदर आते रहेंगे। अंदर आने को क्या कहेंगे? आश्रव। ठीक है। अंदर आकर वो पानी वहां रुक गया, उसको क्या कहेंगे? बंध। ठीक है। और जब उसने उस छेद को रोक दिया, उसको क्या कहेंगे? नए कर्मों का आना रोक दिया, तो वो संवर। और उसने जो भरा हुआ पानी था, बैलेंस था, वो निकालना शुरू किया, उसको क्या कहेंगे? निर्जरा। और जब बिल्कुल एम्प्टी हो गई और वो दूसरे रास्ते पर पहुंच गया, उसको क्या कहेंगे? मोक्ष। ठीक है ना। तो ये सातों को, हाँ कुछ कह रहे हैं कामिनी जी? कैन यू रिपीट दिस एग्जांपल, लाइक जो आपने कंपैरिजन बोला ना नाविक का, कि हाँ हाँ। दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लाइक कि नाविक जीव है हम्म और जो नाव है वो अजीव है, फिर हम्म। पानी कर्म है, हाँ। और जब पानी अंदर आया तो वो दैट इज आश्रव। हम्म। और पानी अंदर आया, एक प्रोसेस हाँ, हुआ, रुक गया आके। व्हाट इफ वो आया और चला गया, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वो या रुक गया, है ना, रुकने से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो वो बंद हो गया। है ना, जो बंद नाम का तत्व था बंद हो गया, है ना, वो हमारे पास रुक गया। कर्म रुक गए। कर्म का रुकना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि वो रुकेंगे तो अपना रिजल्ट भी देंगे। है ना, जैसे पानी रुक गया बोट में, तो वो क्या करेगा? वो पूरी बोट को चाहे तो डुबो सकता है या लंबे समय तक रुका रहे तो गला सड़ा भी सकता है ना, कुछ भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है ना। या अब या उसने पानी को रोक दिया, तो वो क्या हुआ? समर। संवर। बहुत सुंदर। और जब उसने निकालना शुरू किया रुके हुए पानी को, वो क्या था? निर्जरा। हाँ, बहुत सुंदर, है ना, निर्जरा। और जब पानी बिल्कुल खाली हो गया और नाविक दूसरी साइड पहुंच गया, अपने गोल पे पहुंच गया बिल्कुल, ओके, तो मोक्ष। मोक्ष। है ना। तो अब याद रखिएगा, और ये जो एग्जाम्पल है आपकी लाइफ का, इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि जिसको आप हर समय याद रखें अगर, तो हमें कर्म बंध की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत क्लैरिटी आ सकती है। हमें हमारा गोल हर समय याद रह सकता है। ठीक है ना। और गोल याद रहेगा तो हमारी अवेयरनेस बनी रहेगी कि हमें कितने कर्म का आश्रव करना, कितने कर्मों को रोकना, हमें नहीं करना। है ना। ये मेरी नाव को डुबा सकते हैं, मैं कभी भी फिर इस नाव को दूसरे साइड पर नहीं ले जा पाऊं। राइट। इस वजह से हमें बस इतने से ही को समझ लिया, इन 7 तत्वों को अगर समझ लिया, फील कर लिया, तो इसी को सम्यक दर्शन नाम दिया है। सोचिए इतनी बड़ी बात है। समझ रहे? ये कोई छोटी चीज नहीं है। 7 तत्वों को अगर आपने समझ लिया, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। तो और उसके बाद फिर सम्यक दर्शन क्या? तो 7 तत्वों को नाम ही सम्यक दर्शन है ना। तो इन पर जो श्रद्धान होता है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन अगर होता है तो जीव का मोक्ष पाना निश्चित हो जाता है।
ठीक है, तो इसलिए इसको कर्म की बंध की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझेंगे। यह विषय कर्म सिद्धांत का है। इसे आधुनिक भाषा में जैन मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। जैन मनोविज्ञान क्यों कहा? क्योंकि मोस्टली जो हमारे काम होते हैं हमारी साइकोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, है ना, इस वजह से। और ये जो कर्म है ये भी मन वचन काय से होते हैं, है ना, इस वजह से इसको जैन मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। अतः जैन दर्शन मान्य कर्म सिद्धांत का सामान्य परिचय भी इसी अध्याय में प्ररूपित करेंगे। आश्रव, कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं, है ना। अब आपको बिल्कुल भी मतलब क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि आश्रव क्या चीज है। आश्रव क्या है? कर्मों का आगमन को आश्रव, जैसे नाली आदि के माध्यम से तालाब आदि जलाशयों में जल प्रविष्ट होता है, वैसे ही कर्म प्रवाह आत्मा में आश्रव द्वार से प्रविष्ट करता है। हमारी आत्मा में कर्मों का आना, उसको हम क्या कहेंगे? आश्रव। इट्स अ प्रोसेस। आश्रव कर्म प्रवाह को भीतर प्रवेश देने वाला द्वार है। आश्रव ही प्रोसेस, आश्रव ही वह प्रोसेस है जिसके थ्रू कर्म हमारे साथ हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया जो भी बताया था? जैसे ही हम वाइब्रेशन करते हैं वैसे ही कर्म वर्गणाएं, कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब हमारा वाइब्रेशन करना इज आश्रव। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार यह लोग पुद्गल वर्गणाओं यानी पुद्गल पार्टिकल से ठसा ठस भरा है। ठसा ठस मतलब होता है बिल्कुल, मतलब देयर इज नो स्पेस, इतना भरा है। उनमें से कुछ ऐसी पुद्गल वर्गणाएं हैं जो कर्म रूप परिणत होने की क्षमता रखती हैं। तो पुद्गल वर्गणाएं इसका मतलब क्या है? अजीव तत्व, है ना। उनमें कुछ में कर्म रूप, मतलब कि कर्म रूप होने का मतलब जो कल को फल दे सकते हैं, फल देने की जिसमें क्षमता हो। ठीक है, ऐसी वर्गणाएं जिनमें कर्म रूप परिणत होने की क्षमता हो, इन वर्गणाओं को कर्म वर्गणा कहते हैं। जीव की मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति, मतलब क्या? जीव की, जीव मतलब आत्मा, है ना। हम मानसिक, जो हमारा मन, वाचिक वचन और कायिक काय, मन वचन काय, है ना। तो हमारा थॉट्स, हमारा स्पीच और हमारा एक्शन, ये तीनों की प्रवृत्तियों के निमित्त से ये कार्बन वर्गणाएं जीव की ओर आकृष्ट हो कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं और जीव के साथ उनका संबंध हो जाता है। कर्म वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणत हो जाना ही आश्रव है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कोई जल्दी नहीं है इस बुक को कंप्लीट करने की, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी बन गई आपको सारे शास्त्र जी समझ में आ जाएंगे इसके बाद। दिस इज द फाउंडेशन। एवरी सिंगल शास्त्र जी विल बी इजी फॉर यू, चाहे वो कितना ही बड़ा शास्त्र क्यों हो। क्योंकि सोचिए, जिस बच्चे ने एबीसी नहीं सीखी उसके लिए सब कुछ, सारे अक्षर मुश्किल है, सारी बुक्स मुश्किल है। लेकिन जिसने एबीसी सीख ली, अब उसको अगर 10th ग्रेड की भी बुक ला के दे देंगे तो वो किसी तरह से जोड़ जोड़ के अक्षरों को उसका बोलना शुरू कर देगा, है ना। तो ये समझ लीजिए, ये एबीसी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा में मन, वचन और शरीर रूप 3 ऐसी शक्तियां हैं जिनसे प्रत्येक संसारी प्राणी में प्रति समय एक विशेष प्रकार का प्रकंपन, कोई जो बताया था वाइब्रेशन, परिस्पंदन होता रहता है। इस परिस्पंदन के कारण, इस वाइब्रेशन के कारण जीव के प्रत्येक प्रदेश, जो शरीर, जो आत्मा का भी एक आकार है ना। आत्मा का जो आकार है उसमें वो मल्टीपल प्रदेशी है, ठीक है ना। तो उसके हर प्रदेश पर वो वाइब्रेशन होता है और हर प्रदेश पर असंख्यात कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई होती हैं। ठीक, तो सागर में उठने वाली लहरों की तरह तरंगायित रहते हैं, मतलब वाइब्रेट होते रहते हैं।
जीव के उक्त परिस्पंदन के निमित्त से कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होकर जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, इसे योग कहते हैं। जो चिपक जाना होता है उसको क्या टर्मिनोलॉजी दी? टेक्निकल वर्ड इज योग, जुड़ जाना। यह योग ही हमारे कर्मों से हमें कर्मों से जोड़ता है, ठीक है। इसलिए योग इसकी सार्थक संज्ञा है। योग कहते हैं ना, योग कर दो, दो संख्याओं को जोड़ने को जो है, हिंदी की अगर आपने कभी पढ़ा हो तो योग कहते हैं जोड़ने को, है ना। इसलिए अलग होने को क्या कहते हैं? वियोग। किसी चीज का छूट जाना क्या होता है? वियोग। और जुड़ना योग, ठीक है ना। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं आज के लिए। यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन किसी को? आज हमने नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू कर दिया कर्म वर्गणाओं का। जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? मेक सेंस? ओके, नहीं भी आए तो हाँ प्लीज फील फ्री टू रिपीट द रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। प्लीज आप रिकॉर्डिंग भेजिए ना, अपने बुधवार की नहीं भेजी, अच्छा, हाँ 9th की। हाँ, आई विल शेयर। एक्चुअली हाँ, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं दूसरे ग्रुप से भी हैं। आई ओह टीच सॉरी, 2 other classes also. I'm teaching like yes हरिवंश that's पुराण। why I'm not saying anything. हाँ हाँ I हाँ understand. हाँ, पूर्णिमा जी उनको बाकियों को जानकारी दे रहे हैं कि हरिवंश पुराण जी पढ़ा रहे हैं और कर्म कैसे करे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी को ये टाइम सूट करता है 5 PM का, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, है ना, वेंसडे तो आप लोग की है ही है क्लास, मंडे ट्यूसडे को भी आई एम टेकिंग द स्वाध्याय, एंड थर्सडे 9 PM PST पैसिफिक टाइम, जिसमें कर्म कैसे पढ़ाया जाता है। जय जिनेन्द्र चारू जी। जी, जय जिनेन्द्र जी। हाँ, वो चारू जी आपने वो सोने की चिड़िया का वो बताया था, जी, तो वो कब करते हैं आप? अभी के लिए वो खत्म हो गया, उसका टाइम 16 अगस्त तक, तो वो हो गया डन प्रतियोगिता। तो एक ही दिन हुआ था आपका? नहीं 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 नहीं, उसके लिए अलग से चर्चा करते हैं अपन, यहाँ का समय ठीक होगा है, हाँ, जिन ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने सभी। तो अभी जिसको जाना है वो जा सकते हैं, मैं हीरा जी का आंसर कर देती हूँ उसका। अच्छा, तो जी, ओके। तो जो वो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय सबको जय जय जिनेन्द्र। जो वो क्विज था वो 11 हाँ, अगस्त से शुरू हुआ था, 16  11, तक 5 डेज के अच्छा, लिए था। हाँ, इट हाँ, वाज अबाउट कि भारत कैसे एक सोने की चिड़िया की तरह था और किस हाँ, मैंने अंग्रेज। एक बार ही सुना, आपने स्टार्ट किया था हाँ, जब मैंने ही। फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाया था सिर्फ। ओके, यस, अच्छा, इसलिए ठीक है, हाँ, ठीक है। तो हाँ बोलिए। फ्यूचर अगर उसकी और क्लासेस आएंगी तो आई लेट यू नो। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा था। बढ़िया, वेरी हाँ, नाइस। और हमें भी बता देना। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनाउंसमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू चलिए, सो मच। जिनेन्द्र। जय जय श्री जिनेन्द्र।